हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जंगल जी के क्लास। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करने के लिए सीखेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें। इससे पिछले वाले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 को हल किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें जरूर जाकर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा को हल करने के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? संख्या। इसका मतलब q जो लिखा हुआ है उसकी जगह में कोई संख्या है। हम लोगों को सिद्ध करके दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक मतलब क्या होता है? जिसमें प्लस आता है। देखिए तो सब प्लस प्लस है ना, इसका मतलब धनात्मक है। और विषम पूर्णांक किसको बोलते हैं? विषम पूर्णांक उसे कहा जाता है जो 2 का पहाड़ा में नहीं आता है। जैसे कि 1, 3, 5, 7 ये सब संख्या क्या है? ये विषम पूर्णांक है। तो हम लोगों को सिद्ध करके दिखाना है कि विषम पूर्णांक जो है वो हमेशा 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। पीछे से चेक करना है। देखिए तो इसके पीछे में कितना है? 1। इसका मतलब ये विषम है। इसके पीछे में लिखा हुआ है 3, 2 का पहाड़ा में नहीं आता है, मतलब विषम है। इसके पीछे में लिखा हुआ है, पीछे से देखते हैं कितना लिखा हुआ है, 5। इसका मतलब ये तीनों विषम संख्या है। उसी को हम लोगों को सिद्ध करके दिखाना है। लेकिन हम लोगों को प्रश्नावली 1.1 में एक प्रमेय पढ़ना है। कौन सा प्रमेय पढ़ना है? तो एल्गोरिथम प्रमेय पढ़ना है। उसी आधार पर हम लोगों को इसको सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एल्गोरिथम प्रमेय क्या होता है। इस तरह से दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय ये एक प्रकार का सूत्र है जो कि हम लोगों को प्रश्नावली 1.1 में पढ़ना है। ये बताता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। क्या बताता है? ये हम लोगों को बताता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, जिसको हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं a बराबर b गुना q प्लस r। क्या होता है? a बराबर b गुना q प्लस r, और जहां शेषफल जो है वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है और b से क्या होता है? छोटा होता है। इसी फॉर्मूला के आधार पर हम लोगों को इसको सिद्ध करना है। तो देखिए तो इसको मिलाते हैं और यहां देखते हैं। यहां लिखा हुआ है 6q+1 और यहां देखिए तो क्या लिखा हुआ है? bq। q के जो बगल में होता है उसे बोलते हैं b। q के बगल में होता है, इसका मतलब क्या होता है? वो b। यहां देखिए तो q के बगल में क्या है? 6। यहां भी q के बगल में 6 है, यहां भी q के बगल में 6 है। इसका मतलब भाजक जो है, इसका मतलब b जो है वो कितना है? b के जगह में 6 दिया हुआ है और q q है और शेषफल जो है वो अलग अलग है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके मानेंगे। तो यहां लिखेंगे दोस्तों हम लोग माना कि। क्या लिखेंगे? माना कि। माना कि भाज्य। भाज्य भाज्य को क्या चीज से डिनोट किया जाता है? तो भाज्य बराबर होता है a भाजक। भाजक क्या होता है? भाजक। भाजक बराबर होगा b। q के बगल में जो होता है उसे बोला जाता है भाजक। कितना लिखा हुआ है? तो भाजक बराबर लिखें b, और q के बगल में कितना लिखा हुआ है? 6। इसका मतलब b बराबर हो जाएगा 6, कॉमा भागफल। भागफल। भागफल बराबर हो जाएगा q। भागफल क्या लिखा हुआ है? तो भागफल लिखा हुआ है q, जिसे हम लोग q से डिनोट करते हैं। तथा शेषफल। क्या लिखेंगे? शेषफल। शेषफल बराबर हो जाएगा r। इतना तो हम लोग मान लिए। माना कि भाज्य को बोलते हैं a, भाजक को डिनोट करते हैं b से, बराबर लिखा हुआ है 6, भागफल लिखा हुआ है q जो कि सब में सेम लिखा हुआ है, और शेषफल को क्या मानते हैं? r जो कि प्लस में लिखा रहता है। सब अलग अलग लिखा हुआ है। और हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़े थे ना, यहां तक लिखने के बाद हम लोग जानते हैं, मतलब जहां r जो है, r का मतलब क्या होता है? शेषफल। वो हमेशा 0 से बड़ा या फिर बराबर और किससे छोटा होता है? b से हमेशा छोटा होता है। इसका मतलब r जो है वो क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा या बराबर और किससे छोटा हो जाएगा? b। b के जगह में कितना लिखा हुआ है? 6। सब में 6 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यहां पुट कर देंगे 6। अब इसका मतलब क्या हो गया? r जो है वो क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा या बराबर। ये 2 लकीर है मतलब बराबर, और जिधर खुला मुंह होता है उसको बोला जाता है बड़ा। r जो है वो 0 से बड़ा या बराबर और किससे छोटा हो जाएगा? b से छोटा हो जाएगा। b की जगह में 6। 6 से क्या होगा? छोटा होगा। इसका मतलब तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए शेषफल। शेषफल
बराबर शेषफल क्या क्या हो जाएगा? तो शेषफल हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। 6 तो नहीं ना होगा। 0 से बड़ा या बराबर संख्या लेना है और 6 से छोटा लेना है। इसका मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब हम लोगों को शेषफल पता चल गया। इसको निकालने के बाद हम लोगों को क्या करना है? कौन सा प्रमेय से सिद्ध करना है? तो एल्गोरिथम प्रमेय से। तो यहां लिख देंगे अब एल्गोरिथम प्रमेय से, एल्गोरिथम। इसी आधार पर हम लोगों को बैठाकर निकालना है एल्गोरिथम प्रमेय से, जिसका पूरा नाम होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। ये क्या बताता है हम लोगों को? ये हम लोगों को बताता है a बराबर b गुना क्यू प्लस आर। क्या बताता है? a बराबर b गुना क्यू प्लस आर। इसे आप लोग हिंदी में ले सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब क्या करना है बच्चों? इसी प्रमेय के आधार पर शेषफल को अलग अलग बैठाते जाना है और हम लोगों को चेक करना है कि सम पूर्णांक आता है कि विषम पूर्णांक आता है। तो चलिए इसी फॉर्मूला पर एक एक करके सब शेषफल को बैठाते हैं। तो कैसे करेंगे बच्चों? तो यहां लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक। कौन सा संख्या लेना है? तो हम लोगों को लेना है धनात्मक पूर्णांक, मतलब धनात्मक संख्या लेना है, धनात्मक पूर्णांक। चलिए एक करके सब करते हैं। सबसे पहले हम लोग शेषफल को बैठाते हैं 0। तो कैसे लेंगे? तो एक जगह में स्टार्टिंग करना है a1 से। क्या लिखेंगे? a1 बराबर b की जगह में कितना लिखा हुआ है? तो b की जगह में पूरा सेम है, कितना हो जाएगा? 6 गुना q, तो पूरा सेम है, सभी जगह q सेम है। q सेम रहेगा तो q को हम लोग q छोड़ देंगे, यहां लिखेंगे q प्लस शेषफल सबसे पहले क्या बैठाएंगे? 0, यहां बैठा देंगे 0। तो क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 6 को q से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6q और प्लस 0, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं इसलिए 0 हट गया। अब देखिए तो बच्चों इधर से पीछे साइड से देखते हैं, सबसे पहला अंक कौन सा आ रहा है? सबसे पहला आ रहा है 6। ये सम है कि विषम है? तो ये सम है, तो यहां लिख देंगे ब्रैकेट देके सम पूर्णांक। ये क्या है? तो ये है सम पूर्णांक, ये सम पूर्णांक है, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब चलिए नेक्स्ट बैठाते हैं। एक एक करके जितना भी शेषफल आया है सभी को इस फॉर्मूला पे बैठा देना है। अब यहां लिखेंगे a2। क्या लिखेंगे? a2 बराबर 6 का 6 गुना q प्लस शेषफल क्या बैठाएंगे? अब 1 बैठाएंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 को q से गुना करेंगे, अलग अलग जाती है ना, तो हो जाएगा 6q, क्योंकि अलग अलग जाती है। अलग अलग जाति कभी भी रहेगा तो दोनों आके केवल सट जाता है। अगर 6 को 2 से गुना करना पड़ता तो 6 दूना हो जाता 12, लेकिन अलग अलग जाती है तो दोनों आके केवल सट जाएगा। प्लस प्लस 1। अब दोनों को हम जोड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ क्यू लगा हुआ है ना, और यहाँ क्यू नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब यही रह जाएगा। अब देखिए तो पीछे से देखिए क्या आ रहा है? 1। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है विषम पूर्णांक। क्या है? तो ये विषम पूर्णांक है। अब चलिए एक और चेक कर लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे a3, एक एक करके बढ़ते जाना है। 6 गुना q प्लस शेषफल कितना बैठा देंगे? तो शेषफल अब बैठाएंगे 2, तो कितना हो जाएगा? तो यहां हो जाएगा 6q प्लस 2। अब देखिए तो ये सम है कि विषम है? तो पीछे से कितना है? 2, इसका मतलब ये सम पूर्णांक है, तो यहां लिख देंगे सम पूर्णांक। क्या लिखेंगे? सम पूर्णांक। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक करके जल्दी जल्दी से आगे कर लेते हैं। अब यहां लिखेंगे a4, इसको बस गिनती करके लिखते जाना है। अब कितना बैठाएंगे शेषफल? तो हम लोग 0 बैठाएं, 1 बैठाएं, 2 बैठाएं, अब बैठाएंगे 3, तो यहां लिख देंगे 6 गुना q प्लस 3। तो क्या हो जाएगा? तो यहां हो जाएगा 6q प्लस 3। ये क्या है? तो ये आ रहा है विषम, तो यहां लिख देंगे विषम पूर्णांक। क्या लिखेंगे? विषम पूर्णांक। ये हो गया ना। अब चलिए नेक्स्ट आगे कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? a4, तो यहाँ a4 के बाद लिखेंगे a5। क्या हो जाएगा? 6 गुना q, पूरा सेम उतारना है, कुछ नहीं करना, एकदम b गुना q। अगर b की जगह मान के चलिए 4 रहेगा तो 4 बैठाते जाएंगे, और q हमेशा सेम लिखना है। बस शेषफल को एक करके सभी को बैठा कर चेक करते जाना है। 3 तक बैठा दिए ना, अब बैठाते हैं 4, तो क्या आ जाएगा? तो यहां हो जाएगा 6q प्लस 4। क्या हो जाएगा? 6q प्लस 4। अब देखिए तो ये सम है कि विषम है? तो हम लोग देखते हैं पीछे से, तो ये क्या आ रहा है? तो यहां पर 4 है, इसका मतलब ये सम पूर्णांक है। क्या है? सम पूर्णांक है। नेक्स्ट आगे करते हैं a6, बस इसको कंटिन्यू लिखते जाना है, ये भाज्य है, ये बस कंटिन्यू लिखाते जाएगा। यहां लिखेंगे 6 गुना q प्लस
5, लास्ट 5 से फल बचा हुआ है ना, 5 लिख दिए। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो 6 को q से गुना करेंगे तो 6q प्लस हो जाएगा 5। ये देखिए तो सम है कि विषम है, तो ये पीछे से देखते हैं तो ये 5 है, इसका मतलब ये विषम है। तो यहां लिख देंगे विषम पूर्णांक, और जितना भी लिए हैं सब प्लस में लिए हैं, इसका मतलब ये जितना भी है सभी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। इस तरह से लिखने के बाद बच्चों अब आप लोग देखिए तो 6q प्लस 1 जो है विषम है, 6q प्लस 3 जो है वो विषम है, 6q प्लस 5 जो है वो विषम है। और यही हम लोगों को सिद्ध करने के लिए बोला था। क्या बोला था कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। अब देखिए तो हम लोगों का वही आया है ना, हाँ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 विषम और 6q प्लस 5 विषम, तीनों विषम आया है। तो लास्ट में बच्चों हम लोग यहाँ लिखेंगे अतः, अतः, और क्वेश्चन से पूरा देखकर सेम उतार देंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो दर्शाइए कि छोड़कर यहां से पूरा सेम उतार देंगे क्वेश्चन से। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो चलिए लिख लेते हैं। यहां लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ये बच्चों क्वेश्चन में पूरा लिखा हुआ है। विषम पूर्णांक क्या होता है, 6q प्लस 1, विषम 6q प्लस 1 आया है ना, या फिर कौन आया है 6q प्लस 3, तो यहां लिखेंगे 6q प्लस 3 या 6q प्लस कौन सा विषम आया है 5, तो 6q प्लस 5 के रूप का होता है। इसको लिखना पूरा जरूरी है, होता है। यहां तक तो हो गया ना, पूरा सेम उतार देंगे। और आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जहां q कोई पूर्णांक है, मतलब q को कोई संख्या समझना है, कोई पूर्णांक है। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो यहां आंसर नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे प्रूफ, क्योंकि पहले से आंसर दिया हुआ था ना। जब भी कभी पहले से आंसर दिया रहेगा उसको हम लोगों को सिद्ध करके लाना है, तो यहां लिख दिया जाएगा प्रूफ्ड, PROVED, प्रूफ्ड। ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर। इस तरह से बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा को हल करने के लिए सीख लिए। इसके नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर रखें।